आपने एक हाईली रिकमेंडेड डेटा एनालिटिक्स कोर्स ज्वाइन किया है और बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन जल्दी आप ओवरवेल्म्ड, कंफ्यूज और फिर लॉस्ट फील करने लगते हो। आपने सोचा था कि ये कोर्स आपका गोल्डन टिकट होगा, लेकिन ये तो एक नाइटमेयर बन रहा है। और इतना ही नहीं गाइस, अब आपने कोर्स तो एनरोल कर लिया है, लेकिन अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें। सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना ओवरवेलमिंग लगता है कि शायद आप डीमोटिवेटेड भी फील करने लगते हो। या फिर ये कि कोर्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं है कि इससे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठाया जाए। रिजल्ट आधे रास्ते आप कोर्स को छोड़ने का सोचने लगते हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने YouTube और Instagram पे वो फ्लैशी ऐड देखा और बिना रिसर्च किए कोर्स को जस्ट ज्वाइन कर लिया। कोर्स परचेज करने से पहले जो प्रोमिसेस किए गए थे वो इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में ऑनलाइन एफर्ट डालने पर भी मिल जाती, प्लस कोर्स ने जो क्लेम किया था उसका 50% भी नहीं मिला। टीचर ने ऐड में कुछ और बोला, लेकिन अंदर कुछ और ही निकला। आपको टीचर की एक्सप्लेनेशन शायद समझ में भी नहीं आ रही, ऊपर से टीचर ने ना असाइनमेंट्स दिए ना प्रोजेक्ट्स दिए ताकि आपको कुछ समझ आए, और आपको लगता है कि यार पैसे तो कहीं बर्बाद नहीं कर। लेकिन टेंशन मतलब बॉस, मैं यहाँ सिर्फ डराने नहीं आया, मैं यहाँ हूँ आपकी मदद करने की। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा सही डेटा एनालिटिक्स कोर्स को चूज करने में, ताकि आप आगे से गलती ना कर सके और अपना वैल्यूएबल टाइम और पैसा दोनों ही आप बचा सके। हे गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बता दूं, आप देख रहे हैं डेटा सेंस और मैं हूँ तुषार वक्त। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज द राइट ऑनलाइन कोर्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डोंट फॉल फॉर द गिमिक्स। कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है हम एक न्यूट्रल माइंड से सोचें। 2014 के इंडिया में और 2024 के इंडिया में बहुत फर्क है। आजकल हर दूसरा इंसान अपना खुद का एक कोर्स निकाल रहा है, वो भी क्यों? सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए। मैंने खुद अपने लिंक्डइन पर ऐसे लोग देखे हैं जिनकी पहली जॉब लगी 1 साल नहीं हुआ, उन्होंने टॉपमेट पे करियर काउंसलिंग शुरू कर दी है और अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है। 1 साल के एक्सपीरियंस से कोई क्या कोर्स निकाल सकता है? आज सिंपल चैट जीपीटी करोगे तो आपको एक्सेल, पाइथन, एसक्यूएल, मशीन लर्निंग सबका फुल सिलेबस और वो भी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ मिल जाएगी। तो आप किसी कोर्स को सिर्फ इसीलिए मत खरीदो क्योंकि उसने फैंसी ब्रोशर में सब कुछ लिखा है। आप खरीदो क्योंकि उस टीचर के पढ़ाने के स्टाइल बहुत अलग। आप खरीदो कि वो टीचर आपको कितने लाइव प्रोजेक्ट्स और कोडिंग प्रैक्टिस के लिए हेल्प करने वाला है। आप खरीदो कि आपको क्या एक कम्युनिटी का एक्सेस वो मिल रहा है वेयर यू कैन इंटरैक्ट विद अदर्स। आज के डेट में इंस्टाग्राम पे 4000 रुपए खर्च करके आप अपने रील और पोस्ट को 2 लाख तक के व्यूज को पहुंचा सकते। तो सिंपल सा मैथ्स देखिए, एक टीचर ने कोर्स निकाला 5000 रुपए का, अब उसने 10,000 रुपए स्पेंड करके 5 लाख लोगों तक अपनी एड को पहुंचाया। अब उस 5 लाख में से कंसिडर कीजिए कि 0.1 यानी 0.1% लोगों ने भी खरीदा, तो 500 लोगों ने इंक्वायरी की। अगर 500 लोगों ने इंक्वायरी की और उस 500 में से अगर सिर्फ 10 लोगों ने भी खरीदा हो तो टीचर ने बनाए कितने? 5000 इंटू 10, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 50,000 रुपीज बॉस। 40,000 का प्रॉफिट अगर 10,000 रुपए का हम एड कॉस्ट निकाल लेते। ये मैं आपको मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ। तो यहाँ पे गेम इसका नहीं है कि कौन कितना अच्छा पढ़ा रहा है, गेम है कि कौन इस मैथ्स को समझता है और कैसे मार्केटिंग करता है। एक सर्टेन लिमिट तक ये सब कुछ अच्छा होता है, बट आजकल हर इंस्टाग्राम पेज यही कर रहा है। प्रॉब्लम बस कोर्स बेचने में नहीं है, प्रॉब्लम है ऐसे मार्केट गिमिक। जैसे 9 रुपीज में मेरी वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए और आप अपनी सैलरी 20 लाख तक पहुंचाइए, बनिए जीरो टू हीरो इन जस्ट 4 आवर्स। आप खुद बताओ, केवल 4 घंटे में आपकी सैलरी 6 लाख से 20 लाख तक हो सकती है। मजाक की बात है। ये सारी कंपनीज प्ले कर रही है फोमो से, दैट इज फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट। डेटा सेंस पे हम खुद कोर्स सेल करते हैं। एज आई सेड, कोर्स सेल करना गलत नहीं है, बट फेक मार्केटिंग और ये फेक प्रोमिसेस से कैंडिडेट्स के हार्ड अर्न मनी को अर्न करना और फिर किसी बड़े चैनल पर जाके पॉडकास्ट दे देना, ये हमारे एथिक्स के अगेंस्ट। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ और कौन से चैनल्स की बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2, कोर्स कंटेंट क्वालिटी। आपको सबसे पहले देखना है कि कोर्स का कंटेंट कैसा है। हर कोर्स के मॉड्यूल्स को अच्छी तरह से आप चेक करो। आप देखो कि क्या वो लेटेस्ट टूल्स और टेक्निक्स को कवर कर रहे हैं, क्या वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और केस स्टडीज प्रोवाइड करते हैं। थियोरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपने कोर्स ज्वाइन किया जो सिर्फ एक्सेल और बेसिक स्टैटिस्टिक्स तक लिमिटेड है, लेकिन आज के डेटा एनालिटिक्स वर्ल्ड में पाइथन, आर, एसक्यूएल और एडवांस्ड मशीन लर्निंग टूल्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि पुराने जमाने में पुराने टूल्स का था। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स और टेक्निक्स को समझना और उनका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तीसरा है इंस्ट्रक्टर का एक्सपर्टीज। कोर्स जितना भी अच्छा हो, अगर इंस्ट्रक्टर कैपेबल नहीं है तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा एंड द कोर्स इज वर्थलेस। इंस्ट्रक्टर के बैकग्राउंड को जरूर चेक करो, क्या उन्होंने रेप्यूटेड कंपनीज के साथ काम किया है। एक एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर आपको
थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ प्रैक्टिकल इंसाइट्स भी प्रोवाइड करता है। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एक बार मैंने पर्सनली एक कोर्स को ज्वाइन किया था जहां इंस्ट्रक्टर काफी एक्सपीरियंस थे। अब उन्होंने अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स को और चैलेंजेस को शेयर किया मेरे साथ, जो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा ही इंसाइटफुल था। इवेंचुअली उन्होंने मेरे को कॉन्सेप्ट्स वही पढ़ाया जो आपको ऑनलाइन कहीं पर भी मिल जाएगा, बट द डिफरेंस वाज द एग्जांपल दैट ही टॉट मी। पॉइंट नंबर 4 इज द रिव्यूज एंड द टेस्टिमोनियल्स। कोर्स ज्वाइन करने से पहले बॉस रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स जरूर पढ़ो। रियल स्टूडेंट्स का फीडबैक काफी हेल्पफुल होता है। वो आपको बताएंगे कि कोर्स के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है और क्या वो वर्थ इट है या फिर नहीं। ऑनलाइन फोरम्स और डिस्कशन ग्रुप्स में भी आप चेक कर सकते हैं कि लोग उस कोर्स के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या कहना क्या चाहते हैं। फिफ्थ इज सपोर्ट एंड कम्युनिटी। अच्छा कोर्स वो होता है बॉस जो आपको सपोर्ट और एक एक्टिव कम्युनिटी प्रोवाइड करे। जब आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो या फिर स्टक हो जाते हो तो एक सपोर्ट कम्युनिटी और इंस्ट्रक्टर से हेल्प लेना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो डेटा साइंस में हमारा एक डेडिकेटेड सपोर्ट सिस्टम है जहां स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज को या फिर अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी भी है जो आपस में कोलैबोरेट करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बिकॉज यही कुछ चीजें हैं जो आपके कोर्स को वैल्यूएबल बनाती है। 6 नंबर पॉइंट की बात करेंगे, कॉस्ट वर्सेस वैल्यू। अब आजकल मार्केट में बहुत सारे कोर्सेस हैं रेंजिंग फ्रॉम फ्री टू वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन आपको हमेशा कॉस्ट वर्सेस वैल्यू को देखना है। सिर्फ आप इसीलिए कोर्स को मत ज्वाइन करो क्योंकि वो सस्ता है या फिर बहुत एक्सपेंसिव है। देखो कि क्या आपको उस कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू मिल रहा है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो समटाइम्स फ्री कोर्सेस भी काफी वैल्यूएबल होते हैं अगर आप एक बिगिनर हो, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप डिटेल और थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को ज्वाइन करके और आप बेटर चीजें सीख सके। पॉइंट नंबर 7 इज द हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स एंड द असाइनमेंट्स। सिर्फ थियरी पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका थियरी है। प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक्सपीरियंस देता है और आपके स्किल्स को पॉलिश करता है। एग्जाम्पल जैसे हमारे डेटा साइंस कोर्सेस में हम हर मॉड्यूल के बाद प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स देते हैं। अब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपको इंटरव्यू में एज देता है। पॉइंट नंबर 8 इज द लर्नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम कोर्स में नहीं होती बल्कि हमारे अप्रोच में होती। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूट्यूब पर पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स का कोर्स देखा और कॉन्सेप्ट समझ लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप डीएसए में एक्सपर्ट बन गए। कॉपिंग समवन और खुद से स्क्रैच से सॉल्व करना अलग चीजें हैं। एग्जाम्पल अब जैसे अगर आपने पिज्जा सेल्स डैशबोर्ड या तेलंगाना डैशबोर्ड जैसे क्लीशे प्रोजेक्ट सिर्फ कॉपी पेस्ट करके बनाए हैं तो आपको मार्केट में सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं मिलेगी। आपको खुद से इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे काम करना होगा। कंक्लूजन पे आते हैं तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर एनरोलिंग इन एनी डेटा एनालिटिक्स कोर्स या फिर किसी भी तरह का कोर्स। रिमेंबर सही कोर्स चूज करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके करियर का फाउंडेशन बनाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक बटन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो डेटा एनालिटिक्स सीखने के बारे में सोच रहे हैं। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको सबसे हेल्पफुल टिप कौन सी लगी। अगर आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डेटा साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वो बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलरली जो है नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको किसी भी चीज में हेल्प चाहिए या आपको गाइडेंस चाहिए डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में तो डेटा साइंस आपके साथ है। हम आपको फ्री रेज्यूमे प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन और कस्टमाइज्ड कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर नो चार्ज। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स एंड सपोर्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।